Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 4 Wash a Mission to Accomplish of your English Fairy workbook. This is link lesson A Clean India, a campaign of promise of your English Fairy book. Now we are going to read today chapter 4 from your English Fairy workbook. आज हम English Fairy workbook का chapter 4 पढ़ने जा रहे हैं. Wash a mission to accomplish. Wash means धुलाई, धोना. A mission to accomplish means एक मिशन जो पूरा करना है. Let's start. This is given on page number 20. Reading comprehension. You have read about Clean India. आपने Clean India के बारे में पढ़ा है. A campaign of promise in your reader. अपनी रीडर बुक में पढ़ा है. A campaign of promise means वादे का अभियान. Now read about the WASH program by UNICEF. और अब इस comprehension में पढ़ेंगे WASH program जो UNICEF ने चलाया है. What is full form of UNICEF? UNICEF means United Nations International Children Emergency Fund. Now let's start this chapter, children. Clean water, basic toilets and good hygiene practices are essential for the survival of children. Clean water, साफ पानी. Basic toilets means toilets की सुविधा, facility and good hygiene practices, अच्छी स्वच्छता की आदत, साफ सफाई की आदत, ये बच्चों को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. Without these basic needs, the lives of millions of children are at risk. बिना इन बुनियादी ज़रूरतों के लाखों बच्चों की लाइफ रिस्क में है, खतरे में है. Every day over 800 children die from preventable diseases caused by impure water, lack of sanitization and hygiene. प्रतिदिन लगभग 800 से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं उन बीमारियों के कारण जिन्हें बचाया जा सकता है, जिन्हें ठीक किया जा सकता है. वो बीमारियां कैसे होती हैं? इम्प्योर वाटर, अशुद्ध पानी से, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, और साफ सफाई में कमी की वजह से ये बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन लगभग 800 से ज़्यादा बच्चों को अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है. द वॉश प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय यूनिसेफ. वॉश प्रोग्राम क्या है? यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, यूनिसेफ की पहल है. वॉश इज द कलेक्टिव टर्म फॉर वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन. वॉश क्या है? कलेक्टिव टर्म है, मिलाकर के बना है. पानी को, साफ सफाई को और स्वच्छता को मिला के बना है. ड्यू टू देयर इंटरडिपेंडेंट नेचर, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं. These core issues are addressed together. इसीलिए इन सब मुद्दों को एक साथ संबोधित किया जाता है as a core issues. For example, without toilets, water sources become contaminated. उदाहरण के तौर पर बिना टॉयलेट के पानी के जो स्रोत हैं वो दूषित हो जाते हैं. विदाउट क्लीन वाटर, बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस आर नॉट पॉसिबल. और पानी के बिना जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं साफ सफाई की, वो पूरी नहीं हो सकती, असंभव है. Last year, UNICEF's efforts provided nearly 1.4 million people with clean water and over 11 million people with basic toilets. पिछले साल यूनिसेफ ने लगभग 1.4 मिलियन लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया और लगभग 11 मिलियन लोगों को टॉयलेट्स की सुविधा प्रदान कराई. नेक्स्ट इज वाटर. Safety of drinking water is a growing concern in many parts of the world. Safety of drinking water यानी पीने के पानी की सुरक्षा आजकल विश्व के बहुत से हिस्सों में एक महत्वपूर्ण कंसर्न बनता जा रहा है, चिंता का विषय बनता जा रहा है. विदाउट क्लीन वाटर, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टे अलाइव और थ्राइव. बिना साफ पानी के बच्चे ना तो जीवित रह सकते हैं और ना ही वो फल फूल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं. About 663 million people in the world still live without access to clean drinking water. पूरी दुनिया में लगभग 663 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी
पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। About 159 million people use unsafe and untreated water from lakes and rivers। और लगभग 159 मिलियन लोग अभी भी असुरक्षित और बिना साफ किया हुआ पानी पीते हैं, यूज करते हैं, जो झीलों का या फिर नदियों का होता है। Clean water resources reduce poverty and increase the productivity of a nation। साफ सुथरे पानी के जो स्रोत हैं ये गरीबी को तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ किसी भी राष्ट्र की उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं। UNICEF's A WASH program is working upon improving access to safe, sustainable and affordable drinking water at reasonable distances from होम्स। यूनिसेफ का वॉश प्रोग्राम क्या है? वॉश प्रोग्राम काम कर रहा है कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध हो सके, जो धारणीय हो और साथ ही साथ जो अफोर्डेबल हो, यानी जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो उनके घर से बहुत दूर ना हो। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च ऑफ एवरी ईयर। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व पानी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज सैनिटाइजेशन, मीन्स साफ सफाई। सैनिटाइजेशन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। साफ सफाई भी बच्चों के जीवित रहने और उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। ओपन डेफिकेशन इज अ कंसर्न इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत से उभरते हुए देशों में अभी भी शौच एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है। एज कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन वेस्ट कैन कॉज डिजीजेस सच एज कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड डायरिया। क्योंकि जब ह्यूमन वेस्ट के कांटेक्ट में लोग आते हैं तो उन्हें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और डायरिया। Every day over 800 children under the age of 5 die from diarrhea related diseases। प्रतिदिन 800 से ज़्यादा बच्चे जो 5 वर्ष की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते, यानी 5 वर्ष की उम्र से कम, लगभग 800 से ज़्यादा बच्चे प्रतिदिन डायरिया से संबंधित बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। यूनिसेफ अलॉन्ग विद गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यूनिसेफ अलग अलग देशों की सरकारों के साथ मिलकर स्ट्राइव्स टू बिल्ड लो कॉस्ट हाउस होल्ड टॉयलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू रिड्यूस ओपन डेफिकेशन। उनकी सरकारों के साथ मिलकर बहुत ही कम लागत में घर में टॉयलेट बनाने की व्यवस्था कर रहा है सारे संसार में, जिससे कि खुले में शौच की व्यवस्था से छुटकारा पाया जा सके। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 नवंबर ऑफ एवरी ईयर। और प्रतिवर्ष वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट इज हाइजीन, स्वच्छता। यूनिसेफ्स वर्क इन हाइजीन इज एम्ड एट नर्चरिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, स्पेशली हैंड वॉशिंग विद सोप। यूनिसेफ की जो स्वच्छता के लिए कोशिश है वो अच्छी स्वच्छता का अभ्यास है, लोगों को उसके बारे में बताना है, खास तौर से साबुन से हाथ धोना। हैंड वॉशिंग आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोना। और बिफोर ईटिंग प्रिवेंट्स डिजीजेस सच एज निमोनिया, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और खाना खाने से पहले हाथ धोना हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि निमोनिया, डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी सांस लेने संबंधी बीमारियों से भी हमें बचाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। और हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। सो दिस वॉज taken from the source www.unicef.org/wash. Now students, here you can see hand washing techniques, how to wash hands. So what does it say? First it says to wash your palms, पहले अपने पाम्स को धोना है। देन स्क्रब ईच फिंगर, और फिर हर फिंगर को स्क्रब करना है, मलना है अच्छे से। फिर हाथ के पीछे वाले हिस्से को मलना है, फिर अपने अंगूठे को साफ करना है, और फिर उंगलियों के पीछे का हिस्सा, और फिर
फिंगर की टिप्स को साफ करना है, वॉश योर रिस्ट, अपनी कलाई को साफ करना है, और हाथ धोने के बाद हाथ को साफ सुथरे सूखे तौलिए से पोंछना है. So students, this was the chapter. I hope you have understood this. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. We'll meet again with exercise of this chapter. Till then, bye bye.